हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए दिनेश कोठारी। आज मेरे अकाउंटेंट भाइयों के लिए और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 31 मार्च 2021 नज़दीक हैं। अकाउंट्स क्लोज करने का टाइम अब आने वाला है। तो जब हम पीएनएल या बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं किसी फर्म का या फिर किसी कंपनी का, तो उस समय हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आपके साथ 10 से 15 पॉइंट डिस्कस करूँगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेजर हम लोग गलती कर देते हैं जहाँ पे, उन चीज़ों का मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट अपने ये लेते हैं कि आप कोई भी जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो या उसको देख रहे हो या उसको वाउच कर रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि कोई भी एंट्री नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं होनी चाहिए। नेशनल हॉलीडे मीन्स हो गया 15 अगस्त या 26 जनवरी। उसके अलावा जो भी नेशनल हॉलीडे हैं, तो बुक्स के अंदर आप नेशनल हॉलीडे के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करो। कोई भी जेबी पास करना है, कुछ भी करना है, आप नेशनल हॉलीडे के अंदर नहीं करो। उसके अलावा जैसे कंफर्मेशन की बात आती है, तो कंफर्मेशन ऐसे तो अपने जो भी बिजनेस बैलेंस शीट में जो भी आइटम बोले हैं सबके साथ अपने को कंफर्म करना होता है कि कौन कौन से अपने कंफर्मेशन जो अपने किसी पार्टी से लेना दिखा रहे हैं, वो सामने वाली पार्टी उसको कितना दिखा रही है, क्या नहीं दिखा रही है, सब पार्टियों से कंफर्म करना चाहिए। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। पर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन अपने ने जिन पार्टियों से ले रखा है, या बैंक से ले रखा है या एनबीएफसी से ले रखा है, तो उनका अपने को कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे जनरली जो मिस्टेक्स होते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे किसी पार्टी ने चेक दिया XYZ इंडिविजुअल के नाम से, और उसका एक अकाउंट वहाँ XYZ HUF के नाम से और है। जो मिस्टेक्स होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, कई बार गलती से जो XYZ बैंक स्टेटमेंट में नाम ऊपर नीचे आता है, तो क्या करते हैं, उसको XYZ HUF में डाल देते हैं या फिर XYZ जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें डाल देते हैं। तो इसलिए कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। उससे क्या है कि ये जो एंट्री की मिस्टेक है नाम्स की वजह से या किसी और की वजह से, वो क्लियर हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटर और क्रेडिटर कंफर्मेशन। मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि सब डेटर और क्रेडिटर का कंफर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन जो भी आपके मेजर हैं, जिनके साथ आपके रेगुलर कंटिन्यूस सेल परचेज के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनसे आप कंफर्मेशन लीजिए। उसके अलावा जिनके बैलेंस अपने बुक्स में नेगेटिव बोले, जैसे डेटर का बैलेंस क्रेडिट बोला है और क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट साइड बोल रहा है, तो उनसे तो अपने को मस्ट कंफर्मेशन लेने हैं, जिससे अपनी बुक्स में या कोई एंट्री है या फिर अपने ने कोई उसका पेमेंट रॉन्ग जमा किया है या फिर सामने वाले ने कोई अपना परचेज का बिल नहीं दिखाया है या सेल का बिल नहीं दिखाया है, तो वो चीज़ कंफर्म करने के लिए डेटर और क्रेडिटर का कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश बुक वेरिफिकेशन। कैश बुक वेरिफिकेशन में आप पहले तो, जैसे आप ये तो उसको एक्सेल की शीट में ले लीजिए कैश बुक को, या फिर आपका सॉफ्टवेयर उसको अलाउ करता है तो आप एक एक एंट्री को दीजिए। जैसे उसमें इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि 10,000 से ज़्यादा आप सिंगल डे में किसी को पेमेंट नहीं दे सकते, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। और दूसरा क्या होता है, कई बार कैश इन हैंड होता ही नहीं बुक्स में, और कैश का पेमेंट अपने दिखा रहे हैं तो कैश बैलेंस नेगेटिव हो जाता है। तो अभी मार्च ख़त्म नहीं हुआ है, यदि ऐसी कोई एंट्री है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो कैश बुक, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि कैश नेगेटिव या शॉर्ट बैलेंस है तो वो बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऑडिट के टाइम पे। उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं जैसे कुछ टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंस या फिर हमने रेंट का पेमेंट किया है, कुछ इस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे साल के बीच में वो एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे कोई इंश्योरेंस है वो हमने अगस्त में लिया है और वो नेक्स्ट ईयर को अगस्त को एक्सपायर होगा, तो उसका जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं अपने को केवल अगस्त से लेके जो मार्च तक का एक्सपेंसेस हैं वही अपने को करंट ईयर में अलाउ होगा। बाकी जो अपने बैलेंस शीट में प्रीपेड में दिखेगा वो नेक्स्ट टाइम उसको जेबी मार के अपने एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि इस टाइप के एक्सपेंसेस हैं जो अपने को करंट ईयर में पेमेंट किया, लेकिन उसका बेनिफिट अपने को नेक्स्ट ईयर भी मिलने वाला है, तो उसको अपने को प्रीपेड एक्सपेंसेस में अपने को बैलेंस शीट में दिखाना है और उसको नेक्स्ट ईयर उसका एक्सपेंसेस में क्लेम करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या होता है, जनरली अपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसा करके पूरे महीने का डालते रहते हैं, और मार्च का लाइट बिल होता है, हो सकता है वो अप्रैल में आता है। तो मार्च को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो उसको अपने को उस लाइट बिल्स की एंट्री है वो अपने को मार्च में ही करनी है, और जब अप्रैल में उसका पेमेंट करेंगे तो वो बैलेंस शीट में अपना क्रेडिट साइड में दिखेगा, पेबल में दिखेगा। वैसे ही वेजेज, सैलरी है, जो भी इस टाइप के एक्सपेंसेस है सब अपने को प्रोविजन करके रखने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी ये चीज़ चालू करें तो सबसे पहले आप पुराने साल का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लेके साथ में बैठिए। पहले ओपनिंग टैली कीजिए कि ओपनिंग जो अपना ऑडिट्स में गया हुआ है या फिर जो अपना फाइनल
लास्ट टाइम किया था वही ओपनिंग आ रहे हैं। बहुत बार क्या होता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है या पीछे से कोई एंट्री हो जाती है जिससे अपने और वही अकाउंट्स आगे कैरी फॉरवर्ड हो, तो सबसे जाके आप प्रीवियस जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उसको टैली कर लीजिए। इसके बाद जो अपने बात करेंगे वो बात करेंगे डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन जो फिक्स एसेट्स हैं आपकी, कौन सी डेट को परचेज किया, पुट टू यूज कब किया है, उनका पुट टू यूज किया है, वहाँ से डेप्रीशिएशन अपने को अलाउ होगी। और एक चीज़, आप डेप्रीशिएशन किसी भी फिक्स एसेट्स पे क्लेम करें तो उस पर ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि उसका जीएसटी का क्रेडिट लिया है। यदि उस पर जीएसटी का क्रेडिट लिया है तो अपने को जीएसटी के क्रेडिट पे डेप्रीशिएशन को काउंट